अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सुलेमान। स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो है सॉल्व करवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग मैट्रिक क्लास के मैथमेटिक्स का जो है कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2023 का है। ठीक है, और ये किसका है? मैट्रिक क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 जो है भाई सेट से लिया गया है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे साइड पे जो है लिख के भी दिखाऊंगा और आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि आपने किस तरह इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो भाई आपके पास ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ए डेल्टा बी, मतलब क्या? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भाई क्या फाइंड आउट करना था हम लोगों ने? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है? ठीक है भाई, इसको आपने सॉल्व इस तरह करना है कि सबसे पहले आप ए सेट को लिखो। ठीक है, ए सेट मेरे पास क्या है? 1 2 3 एंड 4। ठीक है भाई, यहां तक मैंने लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे साइन किस चीज का है? सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, जिसको हम लोग डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है भाई, आगे मैंने क्या लिखना है? बी सेट लिखना है अपना। तो बी सेट मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 4 6। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 4 लिख दिया और 6 लिख दिया। सही है। अब सॉल्व किस तरह करना है? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई आंसर याद करने की तरफ आते हैं। भाई याद नहीं करना आप लोगों ने, ये मैथमेटिक्स है आपकी, इसके अंदर आपके स्टेप्स, आपका भाई कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व किस तरह करना है? आपने देखना है कि दोनों सेट के अंदर जो सेम नंबर है उनको कैंसिल कर दो। यहाँ पे भाई बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं करना आपने। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, सिंपल है, आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो आपने 4 कैंसिल कर दिया। उसके अलावा आपके पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कि यहाँ पे सेम आता हो। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब आपने अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट वाला सेट है इसके अंदर क्या बच गया? 1 बच गया, आपने 1 लिख दिया, कॉमा लगाया आपने, फिर क्या बच गया आपके पास? 3 बच गया, आपने 3 लिख दिया। अब आप जाएं दूसरे सेट के अंदर, वहां पे क्या नंबर बचा आपके पास? भाई 6 बच गया, तो आपने 6 लिख दिया यहाँ पे लाके। तो भाई ये सिंपल आपके पास जो है आंसर निकल के आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है? भाई आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो भाई अगर समझ के करोगे तो बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है, आपको एमसीक्यू जो है बहुत ही आराम से समझ में आएगा। एमसीक्यू नंबर 2 क्या बोलता है? कि मीन प्रोपोर्शन बताना है किसके दरमियान का? ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का। अगर याद कर लोगे आंसर को तो परेशान होगे। क्यों? अब वो यहाँ पे चेंज भी तो कर सकता है, लाजमी तो नहीं कि ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के दरमियान का प्रोपोर्शन देगा आपको। तो आपने फॉर्मूला समझना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है, आपको क्या बताया गया? ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के दरमियान में क्या करना है भाई? आपने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप इज इक्वल टू लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, और जो आपको दो नंबर गिवन है जिसका आपने मीन प्रोपोर्शन निकालना है, उन दोनों को उठा के भाई रूट में रख दो। ठीक है, आपने क्या किया? आपने ए स्क्वायर को रखा, दरमियान में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप कोई साइन ना लगाओ तो उसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। फिर दूसरे नंबर को भी जहां पे जो है उठा के रख दो। ठीक है भाई, इतना करना है बस, ये आपका मीन प्रोपोर्शन निकल के आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है कि भाई स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा? ए बी जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे भाई ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब मैं आप लोगों को टेस्ट करने के लिए भाई आपको एक और एमसीक्यू समझाता हूं। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा भाई 4 एंड हमारे पास जो है भाई 9 है, इसके दरमियान हमें जो है ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दो। ठीक है, या मीन प्रोपोर्शन निकाल के दो। ठीक है, तो आपने किस तरह निकालना है? तो भाई तरीका आपके पास क्या होगा? आपने स्क्वायर रूट लेना है, आपने पहला नंबर लिखा और दूसरे नंबर को यहाँ पे लिख दिया। तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे और उसका स्क्वायर रूट होगा, वो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट और 4 9 का क्या होता है? 36 होता है। तो इस तरह जो है आप लोगों ने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो आई होप आपको एमसीक्यूज नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है? इफ 2x
3y and 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। भाई अगर ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको इस लफ्ज का मतलब नहीं पता तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना बेकार है आपके लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास ये होता है कि रेशियो, मैं उसको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो, रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक है भाई। इतना समझ में आता है? नहीं समझ में आता तो टेंशन मत लो, आपको समझा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है भाई। अब अपनी बात को जो है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट टर्म की बात की, सेकंड टर्म की बात की और थर्ड टर्म की बात की। आपके पास यहाँ पे कितनी टर्म्स गिवन है? 3 गिवन है। क्या क्या गिवन है यहाँ पे लिख दो उसको, 2x 3y और क्या है आपके पास भाई 6z है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये मेरे पास सेकंड टर्म हो गई और ये मेरे पास क्या हो गई? थर्ड टर्म हो गई। अब आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि रेशियो ले लो फर्स्ट और सेकंड टर्म का। तो फर्स्ट आपके पास क्या, 2x डिवाइड बाय 3y, ठीक है भाई। लेफ्ट साइड का तो मैंने काम कर दिया। अब दरमियान में मैंने लगाया इज इक्वल का साइन। अब यहाँ पे राइट साइड पे क्या बोल रहा है? रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है भाई। तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या है? 3y डिवाइड बाय 6z आ गया, ठीक है भाई। यहां तक सॉल्व हो चुका है, बहुत सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना है भाई, इसको आपस में अब क्या करो जी, ये आपके पास डिनोमिनेटर में है, वहां जाके मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा? 12 और x और ये z आपके पास आ गया, ठीक है भाई। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3y मल्टीप्लाई बाय 3y क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल हो गया आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पे जो है भाई ऑप्शन सी आपके पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, ठीक है। बोल रहे हैं फॉर अ मैट्रिक्स ए, सही है। अब बोलते हैं यहाँ पे कि ए इनवर्स लो, दोबारा से उसका इनवर्स ले लो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? देखो भाई बोलना क्या चाह रहे हैं आपको, ए इनवर्स लिया आपने किसी भी ए मैट्रिक्स का, ठीक है। बोलते हैं एक दफा इनवर्स लेने के बाद दोबारा उसका इनवर्स लेना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे आप निकालते हो डिटर्मिनेंट ए का, ठीक है। जो आपके पास वेक्टर ए गिवन होगा, सॉरी वेक्टर ए नहीं, मैट्रिक्स ए जो गिवन होगा उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका क्या कर लेना है? एडजॉइंट निकाल लेना है। तो ये आपके पास जो है तरीका होता है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। अभी हम इस चीज के अंदर नहीं जा रहे कि आपने किस तरह फाइंड आउट करना है भाई ए इनवर्स। ये आप लोग जब एक्सरसाइज वगैरह आपने सॉल्व की होगी तो आपने चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने खुद वेरीफाई भी करना है कि भाई जब आप एक ए मैट्रिक्स है उसका आपने इनवर्स लिया, दोबारा से उसका इनवर्स लिया, तो आपके पास आंसर जो है ए मैट्रिक्स निकल के आता है। तो मेरे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मैट्रिसेस क्या गिवन है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, 5 2 1 और x लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक लफ्ज यूज किया गया सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? जीरो के बराबर हो। डिटर्मिनेंट क्या हो? जीरो के बराबर हो, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आपको गिवन है, इसका मतलब ये कि जो आपको मैट्रिक्स सवाल में दिया गया है इसका आप डिटरमिनेंट सॉल्व करो, ठीक है भाई। किस तरह सॉल्व करोगे उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास क्या था? 5 2 1 x इज इक्वल टू 0। 0 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? यहाँ पे मुझे सिंगुलर मैट्रिक्स बताया गया था। देखो भाई डिटरमिनेंट के लिए आपके पास इस तरह के जो है भाई यूज किया जाता है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा? 5x हो गया, ठीक है। और अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दरमियान में साइन आती है माइनस की, इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2/5, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन राइट है?
तो ऑप्शन 5 जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। आगे भाई हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। ये आपको जो है अभी क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है 2 प्लस ओमेगा पावर 6 और हमारे पास जो है ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व करना है। तो भाई बच्चों आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक हो गया, इतना पता है आपको। अब यहाँ पे आपके पास ओमेगा की पावर 6 आ चुकी है, तो भाई लाजमी नहीं कि आपके पास यहाँ पे 6 आए, या आपके पास 15 आ सकती है, 18 आ सकती है, 29 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है भाई। ठीक है, तो सॉल्व किस तरह करना है इसको, ठीक है। जो भी आपके पास ओमेगा के ऊपर पावर गिवन हो, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने उसको अंदर लिखना है और 3 से उसको डिवाइड करवाना है। ठीक है, अब 3 टू द क्या होता है 6 होता है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आया वो 0 के बराबर आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होगा कि आपके पास जो ओमेगा है उसका आंसर 1 के बराबर आएगा। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि अगर आप ओमेगा की पावर सॉल्व करो, आंसर रिमाइंडर में 0 आए, इसका मतलब ओमेगा क्या होगा आपके पास 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो भाई इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो 2 प्लस 1 और पावर आपके पास स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 9 के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे भाई ऑप्शन इसका क्या, बी राइट आंसर है। ठीक हो गया। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 निकल के आ जाए तो फिर क्या करेंगे। रिमाइंडर 1 आने का मतलब है कि आपके पास ओमेगा पावर 1 आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास रिमाइंडर 2 आता है इसका मतलब है ओमेगा पावर 2। ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई, आगे मूव करते हैं। अच्छा भाई आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है। इफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, आपके पास जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है उसमें से जो है आप ए बी सी की वैल्यूज निकालते हो। ठीक है भाई, सवाल में क्या बोला जा रहा है, of a quadratic equation with real coefficient is perfect square then its roots are dash। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले बताया कि इसको आप लोग जो है d के बराबर लिखते हो। अगर आपका d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर आंसर आता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, आपके पास 1 आ जाता है। ठीक है भाई, या 4 आ रहा है, या फिर आपके पास 9 आ रहा है, ये सारे आपके पास 16 हो गए, सारे आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो उसके रूट्स होते हैं वो रियल भी होगा, रेशनल भी होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास भाई एमसीक्यू नंबर 8 है। क्या बोला जा रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है हम लोगों ने रिड्यूस करना है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि बेटा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इम्प्रॉपर, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है, तो इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा 5/2। ठीक है, अब ये किस तरह इम्प्रॉपर है ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको ये पता है आपके पास क्या होता है, न्यूमरेटर होता है जिसको मैं n लिख रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर से तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। देखो 5/2 से ना, तभी हमारे पास क्या ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में क्या होगा 2/5, मतलब ये कि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आते हो तो आपके पास 4 होते हैं। ठीक है,
वो क्या होते हैं कि भाई आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आपके पास लीनियर में है, अगर लीनियर में है तो रिपीट तो नहीं हो रहा, या फिर क्वाड्रेटिक के अंदर है, क्वाड्रेटिक में रिपीट तो नहीं हो रहा। ये तमाम चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं, आपने इसके सवाल में भी सॉल्व किए हो या फिर नहीं किए हो, ठीक है, लेकिन इसको लास्ट में सॉल्व कर लेना बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब बज़ाहिर आपको देख के लग रहा होगा ये तो मेरे पास क्वाड्रेटिक का है आ गया है, तो मैं किस तरह सॉल्व, आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपको पता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, और ये एक्स प्लस ए हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपके पास लीनियर की फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे दोनों रिपीट भी नहीं हो रहे। रिपीट का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे केस नंबर 1 है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस ए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको देख रहे हो कि सारे आपको एक जैसे लग रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन की जो है भाई मिस्टेक्स हुई हुई है, मिस्टेक्स ने मतलब आपको कंफ्यूज किया गया है किस्म का। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन इसका ए है वो आपके पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग करूं, ठीक है, आपको टेस्ट करता हूं यहाँ पे, ठीक है, 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आपने ये पता लगाना है कि आपके पास ये कौन सा केस है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स माइनस ए जो है वो 2 दफा आ चुका है तो ये लीनियर ही, लेकिन 2 दफा आ चुका है, तो आपके पास ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाला केस आपके पास केस नंबर 2 है, ठीक है। तो भी आपने इसको जो है बहुत ही एहतियात के साथ जो है सॉल्व करना है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इज कॉल्ड। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की आपके पास डेफिनेशन है, तो मेरे पास यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 3 एंड 9 इज, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका, कि आपके पास जो 3 नंबर गिवन है, 3 गिवन हो 4 गिवन हो, ठीक है, मुझसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपने उन आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कर दिया। अब आपने 1 डिवाइड बाय जितने नंबर्स होंगे वहां पे ये लिख देना है, ठीक है। अब मेरे पास कितना है, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/3 लिखूंगा, ठीक है भाई। अब सॉल्व कर लो, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 27 होता है, 27 की पावर क्या आ गई, 1/3 आ गई। आपको पता है कि भाई 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 के बराबर होता है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है 3 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके पास का राइट आंसर है। तो इस तरह जो है आपने इसको सॉल्व करना है। ज्योमेट्रिक मीन अगर आपके पास 4 नंबर के लिए निकालने के लिए आ जाए तो आप यहाँ पे 4 कर दोगे, ठीक है भाई, आपने इस चीज का लास्ट में ख्याल करना है। आगे हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका, ठीक है, उसको पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 1/2 थीटा रेडियस का स्क्वायर। एक चीज का ख्याल करना बहुत जरूरी है बेटे, जहां पे जो आप एंगल पुट करोगे वो रेडियन के अंदर होना जरूरी है। अगर वो यहाँ पे आपको डिग्री में लिख के देता तो सबसे पहले कन्वर्ट करते, फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते। अगर आप कन्वर्ट किए बगैर पुट कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अब पुट करते हैं वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर, 1/2 थीटा मेरे पास आ गया 3, और मेरे पास आर कितना है, 2 के बराबर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 2 टू द 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, क्या बोला जा रहा है, cos थीटा लेस देन 0, ठीक है भाई, cos थीटा लेस देन 0, इसका मतलब ये कि cos थीटा जो है नेगेटिव है, लेस देन की बात की जाएगी तो नेगेटिव है, ठीक है भाई। आगे क्या बोला जा रहा है कि sin थीटा ग्रेटर देन 0, sin थीटा ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये समझ में आ गया। अब आपको बताना कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है कि जहां पे कॉस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है आपके पास
ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो अब यहाँ पे तो कॉस नेगेटिव लिखा हुआ है, तो मतलब ये कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो काट दो। ठीक है, अब सेकंड की तरफ आओ। सेकंड में हमारे पास क्या होता है कि साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको सवाल में क्या बोला गया था कि साइन पॉजिटिव हो और कॉस नेगेटिव हो, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है ना, तो साइन पॉजिटिव होता है। मेरा आंसर क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, बाकी के दो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, यहाँ पे दो की बात कर ली है तो दो और की भी बात कर लेते हैं, हो सकता है पेपर के अंदर आपके पास किसी और क्वाड्रेंट से एमसीक्यूज आ जाए, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट और कॉर्ड जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉस और सेक जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। आगे हमारे पास क्या है, दीज ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप एक फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग चाचा पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा इसका नाम तो। ठीक है भाई, हाइपोटेनियस आपके पास जो है भाई लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो पहला ऑप्शन है, इसके अंदर आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो आप यहाँ पे इसको हाइपोटेनियस ले लो। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इज इक्वल टू। अब ठीक है, अब परपेंडिकुलर आप 3 ले लो या 4 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं 3 ले लेता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब यहाँ पे आपका आंसर वेरीफाई कर गया, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। अगर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे वेरीफाई नहीं करता तो आप ऑप्शन बी की तरफ जाते, फिर वो भी ना करता तो आप ऑप्शन सी की तरफ जाते, और फिर आपका ऑप्शन डी तो जाहिर सी बात है फिर राइट ही होगा। अगर ऑप्शन सी आपका नहीं होगा तो ऑप्शन डी तो फिर आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा भाई आगे हमारे पास क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो तो 1:1 जो आपके पास इसका राइट आंसर है। यहाँ एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, बाकी आपके पास जो सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर